एक तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो कल असेंबली में प्रस्ताव पास किया, रेजोल्यूशन दिया है, उसके बारे में आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं अपनी बात कह दूंगा। क्योंकि रेजोल्यूशन तो आपने पढ़ा, वहाँ की प्रोसीडिंग भी देखी सारी। देयर सम क्वेश्चंस या कोई ऐसी क्वेरी हो आपके माइंड में तो वन बाय वन। कौन सी लाइन? नहीं, हम ये कहा दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू पीपल ऑफ हरियाणा। नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन प्रस्ताव में तो हमने कहा है, ये जो उन्होंने प्रस्ताव पास किया था, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू पीपल ऑफ हरियाणा। वेरी क्लियर, कोई वर्ड में इससे ज्यादा ऑथेंटिक वर्ड हो नहीं सकता। नॉट एक्सेप्टेबल, इससे फालतू और क्या क्लियरिटी आते हैं? हाँ, हरियाणा में तो कहा ना हमने भाई, हमारे को चंडीगढ़ हमारा है, इट इज यूटी, और उसमें देयर आर 3 इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज उठाए हमने। वन इज वाटर, अनदर इज हिंदी स्पीकिंग टेरिटरी, थर्ड इज कैपिटल। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर वाटर, सबसे पहले वही है, और वही आधार लेके जब बात चली, उसी का झगड़ा था। देखिए, ये मैं वो चीफ मिनिस्टर ने कल कहा, लेकिन मैं शुरू से इस व्यू का हूँ, और मैं आप बार मैंने प्रेस में कहा है, आपको भी याद होगा कितनी बार मैंने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो इट हैज ऑलरेडी अटेन्ड द फाइनलिटी। कोई उसमें एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है, इट इज ओनली इम्प्लीमेंटेशन which is to be done by सेंट्रल गवर्नमेंट, समझे नहीं? और ये इट वाज क्लैरिफाइड, मैंने अपने असेंबली में भी कहा था कल, जब हम राष्ट्रपति को मिले उस समय, प्रणब मुखर्जी जी को, जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, राष्ट्रपति जी को मिले थे, हमने समय लिया था, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि भाई प्राइम मिनिस्टर से मैं लूंगा समय, तो प्राइम मिनिस्टर का समय मिला नहीं, तो इन्होंने होम मिनिस्टर को, हम सारी पार्टियां गए, और वहाँ जो सरकारी वकील थे, एजी वगैरह भी, वो भी आए हुए थे। तो मैंने उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा था, एंड विच चीफ मिनिस्टर एक्सेप्टेड ऑन फ्लोर ऑफ हाउस यस्टरडे आल्सो। अब इन्होंने ये सवाल पूछा, उस टाइम मैंने पूछा था कि भाई एग्जीक्यूशन की जरूरत है, व्हाट इज द स्टेटस? तो उस टाइम उन्होंने उनका ये ओपिनियन था, एग्जीक्यूशन के लिए इट इज अटेन्ड फाइनलिटी, क्योंकि ये 2002 के ऑर्डर के बाद 2004 में जो इन्होंने किया, एब्रिवेट किया, तो ये जो प्रेसिडेंशियल डिफेंस था इसी बात का था। जो एक विधायक कह रहे थे जी 10 साल आप रहे, आपके क्या एफर्ट थे? दिस इज माय आवर एफर्ट ओनली। जो प्रेसिडेंशियल डिफेंस गया है, मैं एमपी था उस टाइम, मैं गया प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास अपने एमपीओ को लेके, एंड दिस वाज सेंट फॉर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, और उनमें ये 2-3 बात रखी थी, 3 इशू रखे थे कि भैया एब्रोगेट पंजाब कर सकता है, नहीं कर सकता है, जो एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स हो और सेंटर का हो, वो उसको क्या कर सकता है। तो सारी बात करके सुप्रीम कोर्ट फाइनली एजुकेटेड भाई नहीं, वो गलत था, तो 2002 का ऑर्डर था, वो इम्प्लीमेंट होगा, तो एग्जीक्यूशन की क्या जरूरत है? अंतिम होना ये है कि हमने कहा ऑन द फ्लोर, कहा भाई हम साथ हैं चीफ मिनिस्टर के,
प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, गवर्नर से मिले और इसको इम्प्लीमेंट कराएं और कंटेम्प्ट कोर्ट में डालें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वो दे रखा है और हम हाथ बात इस बात पे किसी के कहने से ये करें। मैंने तो ये कहा है हाउस में कि भाई नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं थी, दैट ऑर्डर इज ऑलरेडी अटेन्ड फाइनलिटी। तो एक बात पे कहते हैं हम बात नहीं करेंगे भाई, ऑर्डर इम्प्लीमेंट करो, उसका कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। वो उनकी बात पे कहा, मैंने तो कहा मैं तो इस व्यू का हूँ, क्लियर हूँ और आप ये बात औरों से भी क्लियर कर, जो वो कहते हैं बात चल रही है, बात का कोई मतलब नहीं है, वो ऑर्डर फाइनली अटेन कर चुका, देयर इज नो क्वेश्चन वन बाय वन। चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है, जितना पंजाब का है उतना हरियाणा का भी है। इसी को लेकर कल प्रस्ताव भी आया कि जो हक है ये बना रहे। लेकिन वित्त साहब कल जब अपना भाषण दे रहे थे तो लास्ट में उन्होंने ये भी बात कही थी कि अगर ये चल रहा है जो चल रहा है, अगर पंजाब चंडीगढ़ रखता भी है तो उचित उसका जितना पैसा बनता है वो हमें दे दे। इस तरह की बात भी ऐसा है, ये सबके अपने अपने विचार है। हमारा शुरू से एक क्लियर स्टैंड है कि हमारे 3 इश्यूज हैं, पानी, टेरिटरी, देन कैपिटल। प्रायोरिटीज फॉर वाटर, जब हमारे को एसवाईएल का पानी मिलना शुरू हो जाएगा, हिंदी भाषी क्षेत्र मिल जाएंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। सर एक और ये था कि जब आप कह रहे जब तक ये तो उनका फैसला कैबिनेट का यूनियन टेरिटरी रहेगा, जब तक इशू सेटल ना हो उसके बाद देखते हैं। कंटेम्प्ट की बात आपने कल सेशन में उठाई थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो बैठकर मध्यस्थता का रास्ता ले लो, लेकिन उस समय कैप्टन अमरिंदर की ही सरकार थी, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी और कई बार सरकार ने कहा कि हमने उन्हें बातचीत की पहल की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देखिए, कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी, उसके बाद प्रकाश सिंह बादल और बीजेपी की सरकार थी, ये बात सवाल नहीं है। सवाल ये हाँ 2016 में कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी तो उसमें क्या हुआ, वो कैप्टन अमरिंदर थोड़ा इम्प्लीमेंट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाना है, दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। वो तो रिजेक्ट हो गई थी उनकी, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी पंजाब के, और उसके करने रिजेक्ट होने के बाद ही इसे फैसला किया है। ये जो ना इम्प्लीमेंट करना हरियाणा जाती है, हमने इसी वास्ते कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा भाई तुम बात करो नहीं तो हम भाई हर कुर्बानी देने की तैयार है, देन वी विल चेक आउट आवर स्ट्रेटजी। सर आगे इस मुद्दे को लेकर क्या रणनीति है और क्या ये मुद्दा हमेशा राजनीति का ही मुद्दा बना रहेगा, आप क्या करेंगे? क्या राजनीति, क्या नीति बता दिया मैंने भाई, इम्प्लीमेंट करवाओ, जिम्मेवारी है, नहीं तो हम बनाएंगे प्रोग्राम, हर कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तो था ही उनका 7.1, उन्होंने क्लेम नहीं किया होगा पहले। चंडीगढ़ में 7.1 उनका भी था, बाकी 60-40 रिमेनिंग में हरियाणा का है, जितने दफ्तर वगैरह है, बट इट इज यूटी। अब तो सेंटर ना ये हरियाणा का है, ना पंजाब का है, ना हिमाचल का है, ये तो यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी, इट इज नाइदर ओन्ड बाय हरियाणा नॉर पंजाब। क्यों, मैं तो कहा भाई हरियाणा का, जब वही तो सवाल है ना, शाह कमीशन ने हरियाणा को दिया, फिर वो कोई इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ ना, दैट इज एंडेड। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ हरियाणा एसवाईएल पानी जो है, तो मैं तो कह रहा हूँ 3 मुद्दे हमारे भाई, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले पानी प्रायोरिटी, फिर हिंदी भाषी छात्र जो ये क्षेत्र, और फिर राजधानी की बात करेंगे। राजधानी तो है ही चंडीगढ़, हरियाणा की, झगड़ा क्या है? कॉर्पोरेशन है, उन्होंने भी कल एक मीटिंग बुलाई है, एक कॉर्पोरेशन ने भी चंडीगढ़ में एक मीटिंग बुलाई है कल, और उसमें वो भी एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं कि यूटी ही बना रहे हैं और आने वाले समय में स्टेट असेंबली बनाएंगे।
चलो वो उनकी वो है, सबकी अपनी अपनी मांग है, मैं तो बता दी जो हमारी है। तो अब आप और सत्ताधारी दल इकट्ठे मिलकर प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, तो इसके बारे में हमने कहा है, हमने वेट, चीफ मिनिस्टर बात करेंगे और जैसे समय देंगे, हमने कहा भी जो आप करोगे हम साथ देंगे इस मामले में, तो हर कुर्बानी के लिए तैयार है। और तो यहाँ तो कम से कम हमारा करें, बाकी तो प्रदेश का बंटाढार हो ही गया। आज देखो ना, हो गए आपके सवाल पूरे। आप नीचे लाइन पे आओगे। स्टेट ऑफिस का एक प्रोटेस्ट है। अब पहले आप अपनी बात कह लो, फिर बात करें। हाँ। जो दूसरे विषय देना है उसको कहें। नहीं, दूसरे तो देखो, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है 2020-21 की, और तो और भी बढ़ गया होगा। उसमें 11.6 जो है पॉपुलेशन जो है वो हरियाणा की, इट इज लिविंग बियॉन्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब क्या है कि 30 लाख लोग जो हैं जिनकी इनकम 29 रुपए रोज से कम है इन रूरल एरिया, और 33 रुपया रोज से कम इन अर्बन एरिया। इसी प्रकार से CMI की रिपोर्ट आई है, उसने कहा 95 लाख जो लेबर है फोर्स, उसमें से 22 लाख अनएम्प्लॉयड है। इसका मतलब बेरोजगारी में नंबर 1, और गरीबी बढ़ रही है, और महंगाई में भी हरियाणा नंबर 1 है। नहीं, वो तो मैंने नीति आयोग की बताई, और ये जो बताई ना 22 लाख 95 लाख में से 22 लाख, ये CMI की है। महंगाई की तो आई, अभी अखबारों में आई है, सब हाईएस्ट हरियाणा के हैं। और आपका दूसरा 14 के बाद और 19 तक मैं बता रहा हूँ, 14 से 19 के बीच में 2337 इलीगल कॉलोनीज डेवलप हुई हैं, इसका 2337, और 20 में 586 हो गई। टोटल जो है 2923 इलीगल कॉलोनी हो गई। इसका मतलब ये है कि रोज एक इलीगल कॉलोनी यहाँ कट रही है हरियाणा में, डेली है। और उसका इधर और उसका एक कारण ये भी है कि कोई तो इन्होंने हुड्डा की कॉलोनी काटी नहीं, और जो है वो ई-ऑक्शन में चले गए। इसका मतलब जो जिस पर्पस से हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी, टू प्रोवाइड प्लॉट और रीजनेबल प्राइस टू मिडिल क्लास और गरीब आदमियों को, अब उनकी हैसियत नहीं रही कोई प्लॉट। इस वास्ते इलीगल कॉलोनी और तेजी से बढ़ रही हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा करप्शन का, मैं कह रहा हूं, अब मैंने वहां पर ये टाटा माइनिंग में गया था, वहां जिस तरह से देखा, उस समय मैंने यहाँ हाउस में भी रेज किया था, भाई CBI की इंक्वायरी कराओ, क्या हो रहा है, इतनी लूट मची हुई है। आज आपके सामने देखा 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना हो गया, और अभी होगी कमेटी, देखना कितना इनके निकलेगा, ये आपके सामने। फिर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम जो है 11 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन 24 सिविल हॉस्पिटल हमारे, उसमें से 19 में तो केमोथेरेपी नहीं है, 19 में MRI नहीं है, 4 में CT स्कैन नहीं, 5 में डायलिसिस का प्रावधान नहीं, और 20 में कैथ लैब नहीं। और स्टाफ
स्टाफ की शॉर्टेज है कितनी हर जगह। और जो कोरोना काल में 2200 के करीब हेल्थ वर्कर वगैरह लगाए थे वो उनको टर्मिनेट कर दिया। रेगुलराइज करना चाहिए था जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा की। जो कहा था भाई डबल हम तनख्वाह देंगे वो भी वापस ले लिया। इसी प्रकार से आप संविदा में 13 में से एक भी डॉक्टर नहीं है। तो अब इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। इसी प्रकार से आपका एजुकेशन में जो है मैं जो कहा ना 50-60 हजार जो टीचर्स की जो खाली जेबीटी की कोई उस तरफ कोई कदम उठा। प्रिंसिपल खाली है 50% जगह तो प्रिंसिपल और ये नहीं है 50% स्कूलों में। इसी अब मैं बार बार इस बात को कह चुका भाई ये तो हालात ऐसे हो गए। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, और सरकारी दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, और कोई बात करो अब ये मदद करो तो खजाना खाली, कर्जा बढ़ रहा है और टैक्स नहीं लगाते। खाद का 1200 का कट्टा 1350 कर दिया। बिजली गरीब आदमी 25 पैसे यूनिट आदमी जो एक यूनिट से लेके कितने यूनिट तक, शायद 150 यूनिट है 150 यूनिट तक के 25 पैसे उनके ऊपर लाद दिया। मतलब अपनी जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बिजली पैदा कर नहीं रहे, बाहर से खरीद रहे हैं। तो हर हिसाब से हर वर्ग जो है इससे परेशान है इस प्रकार से। और पेट्रोल डीजल का आप देख रहे हो कभी 35 का पाड़ा पड़ते हैं, कभी 80 का पाड़ा पड़ते हैं। कभी तो रोज 35 बढ़ेगी, कभी रोज 80 बढ़ेगी। आज क्या भाव हो गया? मतलब हरियाणा में हमारे टाइम में सबसे सस्ता डीजल था, दिल्ली आसपास सारी स्टेटों से, और बोर्ड लगे हुए थे हरियाणा बॉर्डर पे कि सस्ते सस्ता डीजल यहाँ से लोग हर बॉर्डर पे वहाँ के जो हमारे पेट्रोल पंप। अब उल्टा लग गया, हरियाणा में चंडीगढ़ से 6 अब उल्टा लग गया। अब दिल्ली के पेट्रोल पंप में लगा देखा मैंने कि हरियाणा से सस्ता डीजल, हरियाणा से सस्ता पेट्रोल। इसी प्रकार चंडीगढ़ से 6 रुपए। तो मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई का बेरोजगारी की मैंने बता दी आपको। बेरोजगारी जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में बेरोजगारी है। ये कहते हैं भाई CMI जो है उसकी वो नहीं है हमारे को, ऑथेंटिकेट नहीं मानते, तो यूपी में कैसे मान लेते भैया? वहाँ योगी सरकार ने तो जगह जगह अपने वो एडवर्टाइज किया, अखबारों में, आपके अखबार में भी निकला होगा। CMI की रिपोर्ट ये है बेरोजगारी में यूपी में। गरीबी के हिमाचल ये पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन आम आदमी यहाँ से बेटर है हरियाणा से। तो हर हिसाब से ये आप इसका देख रहे हैं। पहले गरीब बच्चों को जो है स्कूलों में जो शिक्षा प्राप्त करके इसके लिए लागू किया गया था 134 से, उसको भी इन्होंने कर दिया, उसकी भी क्लैरिफिकेशन नहीं 134 की भी। और जो कर्मचारियों की मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके ऊपर सरकार चुप है, उसके दो डिनाई कर दिया। जब एक कर्मचारी खुद समझता है उस समय ये लागू की, कह देते जी आपके समय में लागू हुई, ठीक है। तो राजस्थान में किसके समय में लागू हुई थी? बीजेपी सरकार थी, वापस कर दिया। केंद्र में 2003 में किसकी सरकार थी?
लेकिन ये है हमारे यहाँ 2006 में लागू किया, उस समय कर्मचारियों का भी ये था। लेकिन अब तजर्बे से बात है, कोई फैसला लिया था तो उल्टा भी हो सकता है। ये कर्मचारियों के हित में नहीं है। कर्मचारी चाहते हैं कि ओल्ड एज पेंशन लागू की जाए, वो उनको करनी चाहिए। और जो गरीब आदमी बिजली का बोझ कर रहे हैं वो वापस लेनी चाहिए। हमारी सरकार आई तो ओल्ड एज पेंशन लागू करेंगे, हमारी सरकार आई तो गरीब आदमी को मुफ्त बिजली देंगे और मध्य वर्ग लोगों को हम रियायती दर पे देंगे। ओल्ड एज पेंशन बोल गया, ओल्ड पेंशन हाँ सॉरी ओल्ड पेंशन स्कीम, सॉरी हाँ नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड एज। अब तो भी वो भी ओल्ड एज ही है, जब आदमी रिटायर करने के बाद ही लगता है। पहला कौन सा जवान को मिलती है उसको, वो तो कौन सी जवान को मिलती है, वो आपकी कन्विक्शन है तो ओल्ड एज पेंशन वो रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगी ना। देखिए मेरे को देश की जुडिशरी पर विश्वास है। जिसके साथ भी गलत हुआ, सही हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गलत हुआ तो जुडिशरी में उसको न्याय मिलेगा।